ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें ईरान में तमाम लोग भारत से ज़ियारत करने के लिए गए हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनके परिवार के लोग ज़ियारत करने के लिए इस वक्त ईरान में मौजूद हैं और अभी के जो हालात हैं उनको लेकर के इनके मन में क्या चल रहा है, क्या स्थितियाँ हैं, तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम भाई आपका? आरिफ आब्दी नाम है मेरा। आपके साथ का आपके परिवार का कोई है इस परिवार के वक्त? लोग वहाँ पर है मौजूद, गए थे ज़ियारत करने। अच्छा, सब लोग कब वहाँ गए हैं पर लोग? हैं। लगभग 15 दिन हो गया। अच्छा, हाँ। अभी की स्थितियाँ जो चल रही, जो हम लोग पेपरों में पढ़ रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं, उसके हिसाब से जब आपकी बातचीत होती है वो क्या बता रहे हैं? ठीक है, सुकून में हैं। देखिए ऐसा है कि वो हमारा एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और लोग वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हम लोग उनके मेहमान होते हैं। वो हमको अपना मेहमान मानते हैं। मेहमान मानते हुए वो हमारी सेवा में खुद ही लग जाते हैं पहले से। जब ये स्थिति आई है तो इस समय और वो आगे बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। और देखिए इस्लाम जो है वो कुर्बानी का नाम है। इस्लाम में पैदा हुआ, शिया में पैदा हुआ हर बच्चा ये चाहता है कि हमारी अगर मौत हो तो कफन जो है करबला से आए, मट्टी हमारी करबला में जाए। ये अलग बात है कि हम दूसरे देशों में रहते हैं तो हमारा पॉसिबल नहीं होता वहाँ जाना। इसलिए मगर अरमान उसका जो दिल में होता है वो यही होता है कि हम इमाम हुसैन की जगह पर जो है वो शहीद अगर हो जाएं तो मैं होता है मेरे लोग सब ठीक हैं। अभी की स्थितियों में कोई खौफ जैसी नहीं, स्थिति नहीं है कोई मन में? खौफ नहीं है, दिल को सुकून है क्योंकि हमको अपने इमाम हुसैन पर यकीन है, हैं कि जो वहाँ पर होगा वो हमारे हक़ में बेहतर होगा। और इंडियन गवर्नमेंट जो एम्बेसी है इंडिया की वो लगातार टच में है। वो अपने नागरिकों के लिए सहूलियत पैदा कर रही है, वहाँ से लाने का इंतज़ाम कर रही है। हैं गवर्नमेंट के एम्बेसी के टच में सारे लोग हैं। जितने काफ़िले यहाँ से लाखों हज़ारों की तादाद में इंडिया से लोग गए हुए हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और आप अभी जिस तरीके से जो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई उसको लेकर के मन में किसी तरीके का कोई भय? नहीं, कोई सबसे बड़ी दिक्कत की बात मतलब आसानी ये है हमारे लिए। परेशानी वहाँ पर होती जहाँ पर हम वहाँ फँस गए होते, हमारे वहाँ सहूलियत ना मिल रही होती। वहाँ पर एज़ ए मेहमान हमको रखा हुआ है, तो हमें वहाँ पर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। आदमी होता है कि 4 दिन के लिए जाता है, ये सोच के 4 दिन का अपनी चीज़ों को लेके जाता है कि अब ये ख़त्म हो रही है, क्या होगा? मगर वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ ख़त्म अपना यूज़ करने को है ही नहीं। वहाँ खुद ही लोग इतने हाज़िर हैं कि नहीं आप अपने पे बाद में पहले हमारा हमारा आप वहाँ के कुछ बहुत सी स्टोरी मीडिया के साथियों ने की हुई हैं पहले से, आप उसमें देखेंगे तो वहाँ के लोग जो है वो हाजिर और थाली, छोटे छोटे बच्चे पानी लेके खड़े होंगे कि मेरा पानी पी लीजिए, है मेरी थाली से कुछ खा लीजिए। उनको ये लगता है कि खिदमत करने के लिए हुसैन साहब के रोज़े पे जो ज़ायरीन आए हैं उनकी खिदमत करने का हमको मौका मिल रहा है, उसके लिए ये लोग हाजिर रहते हैं। इसलिए हमको कोई भी वहाँ पर परेशानी नहीं है। कोई परेशानी कोई नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खंबर इमाम है। आपके परिवार से कौन? जी, हमारे भाई साहब वहाँ पर मौजूद हैं ईरान में इस वक्त। कितने समय पहले गए? वो गए थे यहाँ से 27 मई को। अच्छा, और कब उनका आने का था? उनका आने का है 21 जून का उनकी वापसी की फ़्लाइट थी। जो फ्लाइट्स फ़िलहाल तो अभी कैंसिल अभी क्लियर नहीं है कि फ़्लाइट्स वहाँ से, क्योंकि सारे एयरपोर्ट सारे एयर बेसेस वहाँ पर बंद हैं। तो फ़िलहाल उनसे मेरी रेगुलर टच में रहते हैं, उनसे बातचीत होती रहती है। तो जब भी उनसे बात होती है तो वहाँ पर कोई ऐसा माहौल नहीं है परेशानी वाला। वो यही बताते हैं कि हम लोग बिल्कुल सुकून से यहाँ इत्मीनान में, हम लोगों को यहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं है, तुम लोग भी वहाँ परेशान मत हो। खबरों में जो हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, अटैक की बात, स्ट्राइक्स की बात, उसको लेकर के क्या वो लोग बताते हैं? क्या बिल्कुल, वहाँ पर देखिए जो इज़राइल की तरफ से अटैक्स हो रहे हैं वो ईरान बाखूबी उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है। जो उन्होंने मुझे बताया वहाँ पर भाई कुछ मिसाइल्स तो वहाँ पर गिर रही हैं, जो नुकसान ईरान में भी हो रहा है, नुकसान इसराइल का भी हो रहा है, नुकसान ईरान का भी हो रहा है, क्योंकि लड़ाई कोई भी हो वो इंसानियत को जो है बहुत नुकसान पहुँचाती है। तो भाई ये हमारी तरफ से ये है कि हमारे भाई लोग वहाँ पर बिल्कुल इत्मीनान में, कोई परेशानी नहीं है। बस जैसे ही वहाँ से फ़्लाइट्स खुल जाएंगी तो इंडियन गवर्नमेंट से भी हमारी यही गुजारिश है कि जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उनके लिए वो वहाँ से वो सर्विसेज उनको प्रोवाइड करके उनको वापस आने का इंतज़ाम कर दें बस। बाकी इंडियन एम्बेसी से भी वहाँ के काफ़िले वाले जुड़े हुए हैं, रेगुलर टच में हैं उनके, तो उनकी भी वहाँ से बातचीत होती रहती है, वो उनके टच में। तो जो भी फर्दर वहाँ पे चीज़ें होंगी उसको सामने फेस करेंगे बस। जब वो अपनी यात्रा पर गए, धार्मिक यात्रा पर, तब आप लोग के मन में एक चीज़ रही कि भाई इतने दिन की कोई यात्रा पर जा रहा है फिर लौट आएगा, अचानक से बीच में जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई उसको लेकर के मन में कोई और ख्याल आता है? देखिए अगर कुछ चीज़ें बीच में उत्पन्न हो जाती हैं तो उसमें ना हम आप कुछ कर सकते हैं ना कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो सडन चीज़ें हैं। अब यहाँ से निकले तो बिल्कुल दिल इत्मीनान में था, वहाँ भी हैं तो खुदा ना करे कोई ऐसी परेशानी हमको नहीं है, क्योंकि वो जिस जगह पर मौजूद हैं वहाँ हमारा अकीदा ये है कि सबसे सेफ़ हैं। क्योंकि ईरान में हैं वो, ईरान में सारा माहौल बिल्कुल पुरसुकून है, वहाँ के जो रोड्स हैं, ट्रैफिक्स है और आवाजाही है बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। आम जनता बिल्कुल सुकून में है और वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करी। इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ से हर कोशिश कर रही है कि अपने भारतीयों को वहाँ से जितना जल्दी हो सके वापस ला सकें। इंडियन मन में जैसे जो स्ट्राइक्स हो रही हैं उसको लेकर के मन में कोई ख़राब ख्याल कभी आता है?
नहीं, ख़राब ख्याल तो देखिए भाई, परेशानी होती है तो कुछ ना कुछ तो डर इंसान को रहता ही है, क्योंकि परिजन हैं, घर वाले हैं, तो इंसान को थोड़ी बहुत तो तकलीफ़ें या डर रहता ही है। लेकिन हम लोग को कोई इतना ऐसा डर नहीं है कि वहाँ पर हमारे भाई हैं या हमारी फैमिलीज़ हैं तो इतनी परेशानी। भाई हमें इतना यकीन है कि वहाँ से वो सही सलामत वापस आ जाएंगे, कोई ऐसी परेशानी उनको वहाँ पर नहीं है, और हमें उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल सही सलामत उनको हिंदुस्तान लेकर के आ जाएगी। आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम नवाब इकबाल है। अच्छा, आपकी फैमिली का कौन फंसा है? मेरी वहाँ मम्मी हैं, मेरी सास हैं और मेरे भाई की सास वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि तीनों के तीनों इस वक्त पूरा जो काफ़िला उनका है वो मशहद में है। मशहद में इमाम के रोज़े के पास में ही हैं, बाकायदा बिल्कुल सेफ़ हैं और बाकायदा MNC के टच में हैं। बार बार MNC वाले से कांटेक्ट हो रहा है, उनके जो उनका टेलीग्राम चैनल्स वगैरह उस पर भी अटैच हैं वो लोग। तो बाकी बस कोई दिक्कत नहीं है, बात वगैरह हो जाती है, थोड़ा कम हो पाती है क्योंकि नेटवर्क इशू हो रहा है इस वक्त। और बाकी फ़्लाइट वगैरह कैंसिल उनकी हो गई हैं, जैसे ही नेक्स्ट फ़्लाइट चालू होंगी वहाँ से वो आ जाएंगे। कब आना था उन्हें? उनका आना था 19 तारीख की फ़्लाइट थी, 20 तारीख को उनको दिल्ली आना था, बट अब फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, वो फ़्लाइट 25 तारीख की हो गई है। तो तब तक बस उम्मीद है कि फ़्लाइट्स खुल जाएंगी। देखिए, ये तो कोई नहीं कर सकता फ़्लाइट कब तक खुलेंगी, ये तो भाई जैसा ही माहौल ठीक होगा तभी फ़्लाइट्स खुल पाएंगी। बस अपील यही है कि अगर कोई भी जैसे अपनी इंडियन गवर्नमेंट्स लोगों को निकाल रही है, अगर पॉसिबिलिटी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वो लोग सब सुकून से हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई हमारा अकीदा है इमाम हुसैन पे कि अगर हमें मौत भी आ जाए वहाँ पे तो हमें कोई मलाल नहीं है, हमें बिल्कुल खुशी होती है, क्योंकि हम लोग कफन ही वहाँ से लेके आते हैं। वहाँ का यहाँ का अगर कोई 18 साल का बच्चा भी वहाँ जाता है तो अपने लिए वहाँ से कफन लेके आता है कि मैं जब मर जाऊँ तो मुझे उस कफन में लपेट के यहाँ लिटा देना, क्योंकि हर कोई वहाँ मर सकता नहीं है। इतना विश्वास है अपने? बिल्कुल पूरा विश्वास है, हम लोग को इमाम हुसैन ने पूरा विश्वास है और अपने अहले बैत पूरा विश्वास है कि जो भी होगा बेहतर के लिए होगा। बस आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप मैं ये कहना चाहिए, यही टॉपिक में बात को आगे बढ़ा रहा था कि आप जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनको बहुत सुकून है, उनसे जब बात कीजिए तो वो बहुत सुकून में हैं। वो कह रहे हैं कि यार जो हर एक मुसलमान की एक ख्वाहिश होती है शिया की कि हमको मट्टी करबला की जो है मिल जाए, हमको मट्टी वहाँ रोज़े की मिल जाए, तो वो जब हर आदमी को तो मिल नहीं सकती, तो इसलिए वो ये करता है कि वो खुद जाता अगर है वहाँ पर तो वहाँ से कफन जिसमें लपेट के आखिरी समय पे हमारे कब्र में हमको लेटाया जाता है, वो खुद या तो वहाँ से जो हमारा स्थल है उससे मस्क करके छुला के लेके आता है वहाँ से, या अपने जानने वाले कोई जा रहे हैं, मिसाल तौर पर भाई गए हैं या कोई है, तो हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे लिए वहाँ से ले आना। और जब हमारा कफन ले आना, हम ख्वाहिश क्या, वो पूछता है क्या लाएं, तो लोग विदेश जाते हैं तो लोग कहते हैं हमारे लिए ये ले आना, वो ले सामान मंगाते हैं। हम क्या मंगाते हैं? हम कफन मंगाते हैं। हम उस जगह का कफन ओढ़ के सोना चाहते हैं कि जहाँ हमारे सारे इमाम हुसैन ने जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत दी, अपने घर को शहीद कराया, सिर्फ इसलिए कि जुल्म के ख़िलाफ़ ये लड़ाई भी उसी तरीके से है। हमारे खामनाई साहब की जो लड़ाई है, अभी उनकी लास्ट स्पीच है कि ये बदन बहुत कमज़ोर है, 86 साल का एक जो है बूढ़ा शख्स है, वो किसके ख़िलाफ़ लड़ रहा है? जुल्म के ख़िलाफ़। उनकी एक अपील है कि जुल्म के ख़िलाफ़ कभी धन दौलत और जुल्म के ख़िलाफ़ कभी झुकना नहीं, धन पे झुकना नहीं। तो हम ये सोच लेकर के पैदा होते हैं, इसलिए हम बहुत इत्मीनान में हैं कि हमारे लोग वहाँ हैं तो वो उस जगह पे हैं जहाँ हमारी तमन्ना है। ये तो ये देखिए वो तमाम शिया समुदाय के लोग हैं जिनके परिवार के लोग ज़ियारत करने के लिए ईरान गए हैं, और उनका कहना है कि हर एक शिया का ये सपना होता है कि जो उसका कहीं ना कहीं जो अपनी अंतिम सांसें ले वो वहाँ पर ले, लेकिन सबका ये सपना कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाता, और इसीलिए जो लोग भी वहाँ जाते हैं वहाँ से अपने लिए कफन लेकर के आते हैं, चाहे वो भले ही छोटी उम्र में भी जाएं। तो अगर लोग वहाँ पर हैं तो उनको पहली बात तो अपने ईश्वर पर भरोसा है कि वहाँ से सकुशल वापस आएंगे, और अगर वहाँ उनकी जान भी चली जाए तो उससे उनको अफसोस नहीं है बल्कि वो खुश हैं। कैमरामैन फैसल के साथ विवेक राय, BP न्यूज़, लखनऊ।